Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना अकेडमिया. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज का हमारा ये सेशन जो है वो हमारा एमएस वर्ड के एमसीक्यू रहेंगे और इसमें एक्सेल के रहेंगे, पावर पॉइंट के रहेंगे, प्लस एमएस एसएस और आउटलुक के भी हम इसमें कुछ एमसीक्यू जो है वो पढ़ लेंगे. ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट जो है पूछे गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड से. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप बाय, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको किसने डेवलप किया था? तो वो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट आईएनएस 1980 में. ठीक, अगला है विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस. इसमें से जो बेसिक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का वो कौन से हैं? तो एमएस वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है और एमएस एसएस भी है. तो यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एमएस वर्ड क्या है? एक टैबुलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन है, ईमेल क्लाइंट है. तो एमएस वर्ड नाम से पता चल रहा है ये हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. अगला है व्हाट इज द एमएस वर्ड. एमएस वर्ड क्या है? एक कैलकुलेटिंग टूल है, एक प्लानिंग टूल है, एक चार्ट है, एक नेटवर्किंग है, एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है. तो एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म होती है, प्लानिंग नहीं होती है, चार्टिंग नहीं होती है, नेटवर्किंग नहीं है. ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट को हम टाइप करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है हमारा एमएस वर्ड. अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज क्या है? एक एन एरिया इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी, नो. प्रोग्राम इंक्लूडेड विद विंडो, नो. क्लासिफाइड फीचर दैट प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड, नो. ये सब नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हमारा? फुल फीचर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट इजिली. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम विच हेल्प टू क्रिएट रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड लेट यू गो बैक एंड मेक करेक्शन एज नेसेसरी. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है टू क्रिएट डॉक्यूमेंट हमें राइट करने हो और अगर कुछ मिस्टेक होगी, करेक्शन है तो हम इसमें ठीक कर सकते हैं. मेन बात है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसमें हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं. तो ये हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है. अगला है ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी बेस्ट यूज फॉर. एक जो वर्ड प्रोसेसर है यानी कि हमारा जो एमएस वर्ड है उसको हम बेस्ट यूज किसके लिए करते हैं? एक अगर हमें कोई लेटर, कोई स्टोरी टाइप करनी हो तो उसके लिए हमें ये हमारा बेस्ट हमारा हम इसका यूज करते हैं. पेंट ए पिक्चर, नो. ट्राई पैराग्राम, नो. वर्क आउट इनकम, नो. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टाइप ए स्टोरी. अगला है दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेड विद विंडो एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट. ये ऐसा प्रोग्राम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और उसको विंडो में एम्बेड किया गया है एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट. और अपने हमारे जो वेब डॉक्यूमेंट है उनको व्यू करने के लिए, तो वो क्या हमारा एमएस वर्ड है. यू कैन स्टार्ट एमएस वर्ड बाय यूजिंग विच वर्ड. अगर आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना है तो आप किस बटन पे जाओगे? तो आप क्या करोगे? स्टार्ट बटन पे जाओगे. ठीक है, यहाँ पे ये आपके कीबोर्ड पे भी लिखो दिया होता है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्या करोगे? प्रेस करोगे, तो आप इसके थ्रू अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन करा सकते हो. When you start MS Word, the opening document has the name as. जब आप अपना MS Word को ऊपर करते हो तो by default आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हमारा डॉक्यूमेंट 1. ठीक, ये हमारा इसमें by default जो है MS Word में हमारा डॉक्यूमेंट रहता है. What is the default file extension for all Word document? By default जो extension होती है हमारे Microsoft Word में तो वो होती है doc. डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट. तो यहाँ से डॉक्यूमेंट से आप याद रख लो कि एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं. तो इसकी जो एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट वो भी क्या है? डॉक है. डॉक मीन डॉक्यूमेंट. डॉक. हाँ, द फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड इज, पहली सबसे जो टॉप वाली बार होती है वो हमारी कौन सी होती है? टाइटल बार. जिसमें मैंने आपको बताया आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा उसका जो आपको टाइटल है वो वहां पे दिख जाएगा, जिसमें हमने 3 बटन भी पढ़े, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज भी हमारा टाइटल बार में ही रहता है. अगला है हमारा एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स. अगर किसी एक डॉक्यूमेंट को हम एडिट करते हैं तो उसको हम मतलब क्या करवा रहे हैं? तो यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम करेक्ट कर रहे हैं. अगर एडिट करें तो मान लो हमसे कुछ गलत या कुछ हो गया तभी हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पार्ट 4. A dash is an additional set of command that a computer display after you make a selection from main menu. ये क्या होता है? एडिशनल सेट ऑफ कमांड होती है जो कि कंप्यूटर डिस्प्ले करता है जब आप क्या करते हो? सिलेक्शन करते हो अपने मेन मेन्यू से. तो क्या ओपन होता है? तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारा एक एक सब मेन्यू ओपन हो जाता है. उसी से आप क्या करते हो? फिर सिलेक्शन करते हो. मैं मान लो जैसे यहाँ पे होम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे होम है, फिर यहाँ पे
इंसर्ट है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर मान लो आगे यहाँ पे पेज लेआउट का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो टैब्स हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब पे जाओगे जाओगे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसके कुछ और जो सब मेन्यू है वो दिख जाएंगे। उन सब मेन्यू से आपको जो काम वहां से जो आपको कुछ चाहिए होगा, मान लो आपको कोई सर्कल ड्रा करना है तो आप वहां सर्कल के लिए सर्कल ड्रा करने के लिए आप किस पे जाओगे, आप शेप्स पे जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, शेप्स क्या होगा, उसका सब मेन्यू होगा। तो शेप्स में जाके आप अपना क्या उठाओगे, वहां से सर्कल की शेप उठाओगे। तो यही क्या होता है, हमारा सब मेन्यू में आता है, ठीक है। अगला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच स्टेप। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये स्पेल चेक का ऑप्शन बताओ किसमें रहता है। और भी इसी तरह बड़े सारे ये पूछेंगे कि ये बताओ ये कौन सी टैब में होता है। तो ये आपको पता होगा, ये पता कैसे होगा, जब आप बार बार उस पर काम करोगे तो आपको ये चीजें भी याद हो जाएंगी। तो हमारा जो स्पेल चेक है वो एमएस वर्ड में कहाँ पे रहता है, तो अगर आप रिव्यू टैब में जाओगे तो वहां पर आपको स्पेल चेक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगला है एमएस वर्ड इज अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कम्स इन द पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस सूट विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद एमएस वर्ड। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एमएस जो हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस जो है इसमें हमारे जो है 4-5 हमारे जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो हमारा पेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद एमएस वर्ड। तो इसमें से बताना कि कौन सा जो है एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है। पेज लेआउट रिलेटेड है, स्मॉल आर्ट भी वर्ड में आता है, मेलिंग भी होती है उसमें, फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन, एंटीवायरस इसमें नहीं आता है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, इसका एक अलग ही सॉफ्टवेयर है कि हमारे जो हमारा कंप्यूटर है उसको क्या करना, वायरस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये उसके लिए हमारा क्या होता है, एंटीवायरस होता है। तो ये हमारे एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है। अगला है इन ऑर्डर टू चूज अ फोन फॉर ए सेंटेंस इन अ वर्ड। अगर हमें अपने सेंटेंस के लिए फोन चूज करना है तो हम किस पे जाएंगे, तो हम किस पे जाएंगे, अपने सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू, अपने फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपना जो भी हमें अपने सेंटेंस के लिए फॉन्ट चाहिए, बट जिस तरह का हम यूज करेंगे तो वहां से सिलेक्ट, जैसे कैलिबरी होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये अलग अलग फॉन्ट के नाम है। तो आप जो आपको यूज करना हो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओ और वहां से आप अपना जो आपको चाहिए वहां से फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगला है व्हेन कंप्यूटर यूजर डैश ए डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। जब कंप्यूटर यूजर क्या करते हैं डॉक्यूमेंट को कि उसकी जो अपीयरेंस है चेंज हो जाती है, तो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एडिट करते हैं। इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू। रिप्लेस जो ऑप्शन है वो हमारे एमएस वर्ड में कहाँ पे रहता है, तो वो हमारा कहाँ पे रहता है, एडिट मेन्यू पे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा पार्ट 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। इसमें से कौन सा एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है, तो कट है, कॉपी है, पेस्ट है, पेज सेटअप जो है वो इसका ऑप्शन नहीं है एडिट मेन्यू का। तो इसका करेक्ट आंसर पार्ट 4 आ जाएगा। विच बार इज यूजली लोकेटेड बिलो टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन। टाइटल बार के जस्ट बिलो कौन सी बार होती है, हमने पढ़ा था, वो होती है हमारी मेन्यू बार। स्टेटस बार तो सबसे बॉटम में होती है। टूल बार भी हमने नीचे हाँ ऊपर पढ़ा था, लेकिन मेन्यू बार जो है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे आती है, जहाँ पे हमारे होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, टैब्स रहती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। अगर हमें अपने एग्जिस्टिंग किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस करनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिटिंग बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा पार्ट 1। अगला है हमारा मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। अगर ज्यादातर जो एडिटिंग हमारे टूल्स होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं हमारे, तो वो हमारे एडिट मेन्यू में अवेलेबल होते हैं। करेक्ट आंसर पार्ट 3। टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर आपको बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट जाना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, तो आप होम की प्रेस करोगे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा पार्ट 3। अगला है इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। किस मेन्यू में आपको कमांड डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो ये हमारे कहाँ पे मिलता है, डेटा में जाओगे तो आपको यहाँ पे कमांड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो फॉन्ट का हाँ बोल्ड है, ये स्टाइल है इसका, इससे डार्क हो जाएगा, रेगुलर है, इटैलिक है, ये भी है, बोल्ड, इटैलिक। सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, हमारा ऐसे लिखते हैं ना, ये मान लो कुछ ये एल है, एल की समथिंग पावर एक्स है, तो ये क्या होगा, हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और एल की पावर अगर एक्स है तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। सुपर मीन के ऊपर,
जो सुपर होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो सुपर को ऐसे याद रख लो, सुपर है तो ऊपर है और सब है तो मीन्स की नीचे, नीचे इस तरह से। तो ये हमारा जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और ये दोनों क्या है, ये हमने पढ़ा था वर्ड में। ये हमारे क्या है, पेज ओरिएंटेशन है कि आपको पेज कैसा चाहिए, आपको लैंडस्केप में चाहिए कि पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए। तो ये आपको पेज ओरिएंटेशन होते हैं। विच आर द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपना जो पैराग्राफ है एक जगह से दूसरे डॉक्यूमेंट में भेजना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप कट कर दोगे और पेस्ट कर दोगे। कट कर दोगे वहां, कट और करोगे, जब आप कट करते हो और फिर पेस्ट करते हो तो मतलब आपका, मान लो ये पेज मेरा 1 है और पेज 2 है, मेरे को अपना ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो यहाँ का जो टेक्स्ट है मुझे यहाँ पे भेजना है और मैं चाहती हूँ यहाँ से मेरा यहाँ पे ना रहे, सिर्फ मुझे यहीं पे दिखेगा। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से कट कर दूंगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, जिससे यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन जब आप कॉपी करते हो और फिर पेस्ट करते हो तो ये यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है, यानी कि कॉपी और पेस्ट में ये दोनों जगह पे रहता है, और कट और पेस्ट में यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ये रहेगा। तो ये है कॉपी और पेस्ट और कट एंड पेस्ट में डिफरेंस। फिर हैड टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट की पोजीशन है आप दूसरी उसको शिफ्ट करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो डिलीट ना हो, तो आप क्या करते हो, आप कॉपी करते हो उसे। जस्ट आप क्या करते हो, कॉपी करते हो। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी रहेगा यानी इस पेज पे भी रहेगा और अगले पे भी रहेगा, यानी जहां से आप डिलीट करोगे वहां पे भी रहेगा और जहां आप भेज रहे हो वहां पे भी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं जस्ट। अगला है विच आर द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। इसमें से कौन सा जो डिस्प्ले बटन दिखाता है टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज के लिए, तो ये हमारा कौन सा दिखाता है, ये हमारा दिखाता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। यहाँ पे आपको चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, प्रिंटर का यूज करोगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 1। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजीशन इन द टेक्स्ट स्काल। ऐसा ब्लिंकिंग पॉइंट जो आपकी पोजीशन शो करता है तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा कर्सर होता है। कर्सर होता है ना माउस का, यहाँ से ऐसे करके, ये देखो मैं जैसे ये पेन यूज कर रही हूँ तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ब्लिंक। तो ये क्या होता है, हमारा कर्सर होता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर। जब आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन, जब आप रिप्लेस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एडिट मेन्यू से, एक डायलॉग बॉक्स जो होता है विल बी अपेयर। तो वो कौन सा होता है हमारा, फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। मतलब कि कौन सी जस्टिफिकेशन होती है जिसमें टेक्स्ट पे बोथ साइड पे यानी कि लेफ्ट और राइट भी, तो उसको हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पार्ट 2। जस्टिफाई में क्या होता है, मान लो आपका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो परफेक्ट रहे, यानी कि लेफ्ट में भी उतना ही रहे डिस्टेंस और राइट में भी उतना रहे, तो क्या आप करोगे, जस्टिफाई कर दोगे। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन में, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट कर दोगे, राइट में डॉक्यूमेंट करना है तो राइट में कर दोगे, लेकिन अगर आपको चाहते हो आप बीच में रखो तो आप क्या कर दोगे, जस्टिफाई कर दोगे। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट। ऑटो जो टेक्स्ट होता है आप उसको ऑटो टेक्स्ट को आप यूज करते हो इन डॉक्यूमेंट में, किस लिए करते हो, तो आप किस लिए करते हो, उसको अपना टेक्स्ट को ऐड करना हो या ग्राफिक्स को ऐड करना है, दोनों ही केस में हम ऑटो टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मार्जिन। मार्जिन क्या होती है हमारी, ऑल सेक्शन इन डॉक्यूमेंट नीड टू हैव सेम मार्जिन, नो, डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन, वर्ड हैव प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग फॉर ऑल, कॉन्ट से डिपेंड ऑन द वर्जन ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन। मार्जिन होती है जैसे पेज होता है ना हमारा, लेफ्ट में कितना जगह है, राइट में यहाँ पे ये पेज है, ठीक है, लेफ्ट में कितनी जगह छोड़ रहे हैं, राइट में कितनी जगह छोड़ रहे हैं, तो ये मार्जिन होता है हमारा। अगला है व्हेन इंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ। जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप टेक्स्ट उसमें लिख रहे हो कुछ भी, तो आप इंटर की कब यूज करते हो, जब आपको क्या करना चाहो, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना, तभी आप क्या करते हो, अपना एंटर का यूज, एंटर की जो होती है उसका यूज करते हो। मान लो आपने पैराग्राफ लिख लिया है यहाँ तक, मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिख लिया है, यहाँ तक आप पहुंच गए, अब आपको करना है
नीचे जाना है, तो आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से इंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी और आप अपना नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर लोगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा पार्ट, सॉरी, यहाँ पे एट द एंड ऑफ लाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन, यहाँ पे पैराग्राफ ही आएगा। लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम इंटर वो नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ ही होगा। अगला है हमारा, इन ऑर्डर टू डिलीट ए सेंटेंस फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। अगर आपको देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है लाइन और पैराग्राफ में। ऐसे आंसर इसका लाइन दिया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डाउट है इसमें लाइन और पैराग्राफ में। आप इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा। एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में यहाँ पे दिया, आईबीपीएस पीओ में भी आया और आईबीपीएस क्लर्क में भी ये पूछा गया क्वेश्चन। अगला है, इन ऑर्डर टू डिलीट ए सेंटेंस फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। अगर आपको डिलीट करना है सेंटेंस अपने डॉक्यूमेंट से, तो आप क्या करोगे, आप उसको हाईलाइट करोगे और डिलीट कर दोगे जस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पार्ट 4। मतलब सेलेक्ट करोगे और फिर डिलीट कर दोगे जो आपको डिलीट करना है। सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, सॉफ्ट पेज ब्रेक आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज। ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं किसी भी एंड ऑफ पेज के एंड में। अगला है हमारा 40 है, व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन। जब आप वर्किंग करते हो पेज ब्रेक प्रीव्यू में, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक, अगर यस, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक, हाँ, चेंज द प्रिंट एरिया, यस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक। वर्ड में आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग द इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो पेज है पेज को ब्रेक कर सकते हो, ठीक। अगला है, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट बार होती है, हमने पढ़ा था ना कि दो हमारी बार्स होती है, एक वर्टिकल होती है जो कि हमारे राइट में रहती है, और एक हॉरिजॉन्टल जो कि आपकी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में रहती है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार देखनी है एमएस वर्ड में, तो वो आप कहाँ लिखोगे, तो वो आपको दिख जाएगी आपके ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पे आप ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार जो है आप इसको देख सकते हो। इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ, यहाँ से भी एग्जाम में आता है कि एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है किसी भी पैराग्राफ की, वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट तो वो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होती है, लेफ्ट मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, इस तरह से आप इसको राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होती है कंप्यूटर के द्वारा वो हमारी लेफ्ट में होती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पूछा है तो वो हमारी लेफ्ट अलाइन रहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। इसमें से कौन सा जो है अवेलेबल नहीं रहता है, तो सेंटर इंटेंट जो है वो नहीं रहता है। रूलर हमने पढ़ा था ना, यहाँ से ऊपर रहता था कि हमें अपने जो टेक्स्ट है यहाँ पे रूलर रहता है, हमें टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो आप क्या करते थे, इसको मूव करते थे उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट भी